वापस आ गए हैं। कंटिन्यू वीडियो, परेशान हो रहे हो तुम भी, मुझे पता है, पर कोई ना, धीरे धीरे देख लेना, वीडियो लंबे टाइम तक पड़ी रहेगी। तो अभी अपन H2O2 की क्या देखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? फिजिकल। और नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। अभी देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक वीडियो में निपटा देंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे समझने वाला नहीं है, सारा लिखने वाला ही है। तो समझने वाले पॉइंट रहेंगे, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो लिखते हैं। पहली बात, H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात की जाती है तो यहाँ पर जब H2O2 प्योर होता है, क्या होता है, एकदम शुद्ध प्योर होता है, तो वास्तव में उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। पहली प्रॉपर्टी, वो कलरलेस होता है। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या रहता है? कलरलेस रहता है ना। उसके अंदर कोई सुगंध नहीं रहती, गंध नहीं रहती, ऑर्डरलेस रहता है, स्मेल नहीं होती उसके अंदर, ऑर्डरलेस रहता है। दूसरा, वो लिक्विड होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। H2O2 प्योर फॉर्म में क्या होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड लिक्विड रहता है। पर अगर बात करें इम्प्योरिटी की, क्या आ जाए? इम्प्योरिटी। जब इसके अंदर इम्प्योरिटी की बात करी जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर H2O2 वास्तव में क्या है? इम्प्योर है। और इम्प्योर का कलर आ जाएगा, इसका जो कलर आएगा वो कलरलेस नहीं आएगा, अब की बार इसका कलर आएगा ब्लूएस कलर। ब्लू कलर आ जाएगा, थोड़ा ब्लूएस लेयर आएगी, थोड़ी सी ब्लूएस लेयर, ठीक है ना, ब्लूएस कलर आ जाएगा, ठीक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर देखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की जब बात की जाती है तो वास्तव में H2O2 के अंदर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर आएगा D2O का, और फिर आएगा H2O का। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? H2O2 का। फिर रहेगा D2O का, फिर रहेगा H2O का। अच्छा, ये तो अपन पहले से जानते हैं D2 और H2O में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये अपन ने D2O पढ़ा था, तब उसी टाइम बता दिया था D2O को ज़्यादा होता है H2O से। इसका मतलब इसमें क्यों होता है? इसमें क्या होता है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, है ना, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। तो ये याद रखना, H2O2, D2O, फिर आएगा नॉर्मल वाटर। फिर अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और तुम्हें पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा कपला करते हैं, है ना। तो यहाँ पर H2O2 की कंपेरेटिव किसका ज़्यादा हो जाएगा? H2O का। अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि मेल्टिंग पॉइंट में कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होता, D2O का ज़्यादा होता है किससे? H2O से। इसका मतलब ये कहानी पूरा सीक्वेंस बनाऊँ तो D2O को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, उसके बाद में H2O का, और उससे H2O से कम किसका होता है? H2O2 का। ये सीक्वेंस रहने वाला है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो लिख लेना 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट। पर इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है, -0.35 डिग्री सेल्सियस। आज ये तो तुम्हें पता है ना, वाटर का तो सब जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस भी। बर्फ किस में चलती है? लिक्विड में। और लिक्विड किस में चलता है? इसके अंदर, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई अपनी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी थर्ड पॉइंट के अंदर देख लेते हैं अपन इसका सोल्यूबिलिटी। जब सोल्यूबिलिटी की बात की जाती है तो इसके अंदर क्या होता है? H2O2 के अंदर वास्तव में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये पोलर होता है। क्या होता है? ये पोलर होता है। तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा H2O, ठीक है ना। H2O हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इनमें ये सोल्यूबल रहता है। तो सोल्यूबल इन H2O, एल्कोहल एंड ईथर, ये लिख लेना। चलो, लिख लिया। अब सारे पॉइंट लिखने के बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी लिखना, फिजिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी रहने वाली है इसकी। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखना, ये इसका जो टेस्ट है ना, इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट रहने वाला है जैसे कड़वा, बीटर टाइप का, ठीक है ना। थोड़ा टेस्ट रहने वाला है बीटर टाइप का। दूसरा, ये हार्मफुल रहता है किसके लिए? स्किन के लिए। तो लिखना हार्मफुल फॉर स्किन के लिए क्या रहता है? हार्मफुल रहता है। किसकी बात चल रही है? H2O2 की चल रही है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब H2O2 के लिए स्टार मार्क लगाते हुए पॉइंट लिखना। H2O2 वास्तव में, है ना,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी तरह काम करता है ना, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करता है। तो याद रखना, इसके लिए लाइन लिखना, इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। H2O2 के लिए स्टार मार्क लिखते हुए, क्योंकि तुमने जब रेडॉक्स पढ़ा है तो सर ने बताया होगा कि H2O2 के अंदर वास्तव में ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होती है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ये कहाँ पढ़ा है तुमने? रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, है ना। और जब रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं पढ़ा तो ये नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, ठीक है। अब बात करते हैं 6th नंबर पॉइंट। 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को बोला जाता है पर हाइड्रोल, पर हाइड्रोल, क्या बोलेंगे? पर हाइड्रोल, ठीक है, पर हाइड्रोल बोला जाता है। तो 30% सॉल्यूशन मतलब अगर वाटर के साथ मिलाया जाए तो इसका H2O2 का अगर 30% होता है ना H2O2 का, तो उस 30% के सॉल्यूशन को बोला जाता है पर हाइड्रोल, ठीक है। ये हो गया 6th नंबर प्रॉपर्टी। 7th नंबर लिखना, H2O2 easily decompose in presence of light and temperature। H2O2 लिखना, H2O2 easily decompose in presence of light and temperature। H2O2 होता है ना, वो तुम्हें पता है लोन पे रिपल्सन होता है इसमें, तो ये हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर या फिर लाइट भी दे देंगे ना अपन, लाइट, इनमें से कोई टेम्परेचर ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टेम्परेचर लाइट देंगे, तब भी ये क्या हो जाएगा H2 और ऑक्सीजन एटम में या नेसेंट ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है H2O2 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। H2O2 थोड़ी सी एनर्जी भी कहीं से भी लेके तुरंत टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए H2O2 को रखा जाता है केप्ट इन डार्क बोतल। डार्क बोतल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है डार्क बोतल में? क्योंकि डार्क बोतल में लाइट कम जाएगी अंदर की साइड, है ना। जैसे अपने गॉगल्स पहनते हैं ना जो डार्क कलर के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सन की लाइटें बहुत कम आती हैं, तो वो ठंडा भी रहता है। तो केप्ट इन डार्क बोटल्स, ठीक है ना। और अगर डार्क बोतल में रख रखा है तो ठंडे इन्वायरमेंट में नहीं है, ऐसा नहीं है डार्क बोतल में रखा है तो धूप में रख दो, नहीं। तो केप्ट इन या केप्ट एट कूल प्लेसेस, ठीक है ना। दूसरा, इसके अंदर कुछ इनहिबिटर बनाए जाते हैं जो इसको क्या होते हैं, टूटने नहीं देते, है ना, जो इसको रिएक्शन को वापस से लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर इनहिबिटर लिखना, इनहिबिटर एडेड, इनहिबिटर एडेड, जैसे कि एल्कोहल इनहिबिटर की तरह काम करता है ना। फिर लिखो ग्लिसरॉल और एसीटोन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया और एल्कोहल हो गया। ये क्या होते हैं, इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, इसको वापस रिएक्शन को लेके चले जाएंगे, है ना, H2O2 को टूटने नहीं देंगे। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, ये लिख लो H2O2 का पूरा। अब लास्ट एंड फाइनल लिखते हैं, H2O2 डिकम्पोज एट ए बॉइलिंग पॉइंट। H2O2 होता है ना, वो डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि H2O2 को बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर दें, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा मान के चलो जिस पे ये बॉइल हो जाए, H2O2 क्या हो जाए, बॉइल हो जाए। अगर इसको बॉइलिंग पॉइंट के बराबर अपन ने क्या दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर अपन ने टेम्परेचर दे दिया, तो ये तुरंत टूट जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। मतलब H2O2 कभी भी वेपर फॉर्म में आएगा उससे पहले ही ये टूट जाएगा। अगर तुम चाहते हो इसको वेपर फॉर्म में लेके आना, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, H2O2 वैसे तो किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर देखो, अगर अपन कहेंगे कि मान के चलो ये है H2O2 लिक्विड फॉर्म में, किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं H2O2 को किस में लेके जाऊँ, वेपर फॉर्म में लेके जाऊँ, किस में लेके जाऊँ मतलब गैसीय फॉर्म में लेके आऊँ, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाओ टेम्परेचर इसका, पर बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो H2O2 आएगा क्या, नहीं। तो ये कह रहा है कि H2O2 कब डिकम्पोज हो जाता है, तो इसके लिए एक सिंपल सी बात बता देता हूँ तुमको, H2O2 डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देख लो पहले ये तुम चाहते क्या हो, टेम्परेचर बढ़ाया, मान के चलो कि H2O2 है, उसको तुमने बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ले गया, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो तुरंत टूट जाएगा, या बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये तुरंत टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अब डिकम्पोज हो गया तो तुम्हें वेपर फॉर्म में कभी भी लेके जा सकते हो क्या H2O2 को टेम्परेचर बढ़ा के, या बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर लेके, नहीं। फिर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, फिर तुम उसको अगर तुम वेपर फॉर्म में लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें एक नया डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और ये मेथड अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। तो वो H2O2 होता है, उसको तुम बॉइलिंग पॉइंट तक मत लेके जाओ, बॉइलिंग पॉइंट से कम रखो। ठीक है, तुम क्या रखो, थोड़ा सा टेम्परेचर तो बढ़ाओ पर बॉइलिंग पॉइंट से कम, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा मत लो। अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा लिया तो तुम्हें पता है H2O2 टूट जाएगा, ये तो पता है ना तुमको। तो तुम्हें क्या करना है, अब क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा मान के चलो, अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका मान के चलो 90 डिग्री सेल्सियस है, तो तुम क्या लेके जाओ 89 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओ इसको। 89 डिग्री सेल्सियस, 90 मत करो, है ना, 90 मत करो, अगर 90 कर दिया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा वेपर फॉर्म में। अब तुम क्या करो, जैसे कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर तुमने गर्म कर रहे हो, ठीक है, अब समझना इस पॉइंट को, और तुमने क्या डाल रखा है इसमें, H2O2 डाल रखा है। मान के चलो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ तुमको, 90 है। तो तुम्हारा बर्नर कितने तक स्टार्ट होना चाहिए, कितना टेम्परेचर पहुंचा दिया इसको, 89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। अब ये क्या है कि अगर इसका 90 हो गया तो ये H2O2 टूट जाएगा, है ना, और 90 से पहले ये वेपर फॉर्म में जाने वाला नहीं है। तो तुम क्या करो, यहाँ पर 89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक तो लेके आ गए। अब उसका क्या करो, कंटेनर का प्रेशर है ना वो रिलीज कर दो, रिड्यूस कर दो। क्या करो, जब प्रेशर तुम रिड्यूस करोगे, रिड्यूस प्रेशर, है ना, प्रेशर अगर तुम रिड्यूस कर दोगे तो देन वो किस में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में। तो ये एक डिस्टिलेशन का मेथड होता है जिसमें अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर प्रेशर को डिक्रीज करते हुए लिक्विड फॉर्म से अपन वेपर फॉर्म में इसको डिस्टिलेट कर देंगे, ये चीज होती है। तो H2O2 के लिए खास बात है ये, H2O2 को कैसे वेपर फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे रिड्यूस करके, प्रेशर को रिड्यूस करके ही इसको कहाँ लेके जाया जा सकता है, वेपर फॉर्म में लेके जाया जा सकता है, अदरवाइज इसको वेपर फॉर्म में नहीं लेके जाया जा सकता। ये स्टार पॉइंट लगा लो, इसके लिए स्टार पॉइंट लगा लो। ठीक है, 2 ही पॉइंट है स्टार पॉइंट वाला, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी स्टार पॉइंट लगा लेना, ये अगर कोई स्टेटमेंट वाइज एक सीक्वेंस पूछेगा ना तो ये पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब ये पूरी बात हो गई, अब आगे बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो रहेगी नेक्स्ट वाली। ठीक है।